महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ बदलाव होते हैं जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है। कभी जेब पर खर्चा बढ़ जाता है तो कभी बोझ कम होता है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के दिन केंद्रीय बजट पेश हो रहा है। इसके साथ ही महीने की पहली तारीख होने की वजह से कई बदलाव भी होंगे। आइए इन बदलावों के बारे में बात करते हैं। 1 फरवरी यानी रविवार से कई चीजें महंगी होने जा रही है। इनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। बजट से पहले गैस एजेंसी द्वारा नए रेट अपडेट किए गए हैं। इंडियन ऑयल के मुताबिक एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आई है। हालांकि इस बार भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बदलाव हुआ है। बजट से पहले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी आई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमत पहले जितनी ही है। दिल्ली में पहले 1,691 रुपए 50 पैसे का मिलने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर अब 1,740 रुपए 50 पैसे का हो गया है, यानी 49 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता में जहां पहले एलपीजी गैस का कमर्शियल सिलेंडर 1,795 का मिलता था, उसकी कीमत अब 1,844 रुपए 50 पैसे हो गई है। मुंबई में 1,642 रुपए 50 पैसे का मिलने वाला सिलेंडर अब 1,692 रुपए का हो गया है। चेन्नई में 1,849 रुपए 50 पैसे की कीमत से मिलने वाला सिलेंडर की कीमत अब 1,899 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम वही बने हुए हैं। दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 853 रुपए, कोलकाता में 879 रुपए, मुंबई में 852 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 868 रुपए 50 पैसे है। 1 फरवरी से सेहत के लिए हानिकारक चीजें जैसे सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला महंगी हो गई है। सरकार 1 फरवरी 2026 को इन सभी चीजों पर कीमत बढ़ाने जा रही है। ये जो टैक्स है ये सामान्य जीएसटी से अलग है। मसलन सरकार आज से उत्पाद शुल्क और उपकर में बढ़ोतरी करने जा रही है। इन बढ़ोतरी के बाद सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला महंगे हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेगा। हालांकि इसकी पुष्टि मौद्रिक समिति की बैठक में हो पाएगी। इसके अलावा कुछ जगह ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि रेपो रेट में 0.25% की गिरावट हो सकती है। हालांकि कुछ ही दिन में ये बैठकें हो जाएंगी और इस बैठक के दौरान आरबीआई रेपो रेट सहित कई वित्तीय संबंधित फैसले लेगी। 1 फरवरी यानी आज से फास्टैग के लिए अब यूजर्स को ई-केवाईसी की जरूरत नहीं होगी। इसकी घोषणा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कर दी है। अब आपको फास्टैग एक्टिवेट कराने के लिए ई-केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही लोगों के लिए एक राहत की खबर भी है। 1 फरवरी से हवाई ईंधन की कीमतों में यानी एटीएफ प्राइस में बदलाव किया गया है और इनमें कटौती हुई है। एयर टरबाइन फ्यूल प्राइस में किसी भी तरह का बदलाव हवाई यात्रियों के यात्रा खर्च में उतार चढ़ाव करने वाला साबित होता है। बीते महीने की शुरुआत में 1 जनवरी को एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी और दिल्ली में एटीएफ प्राइस 7% के आसपास कम हुआ था। वहीं फरवरी के पहले दिन भी ये सस्ता हो गया है। तो ये थे वो कुछ बदलाव जिनका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है।